दरभंगा में स्कूली शिक्षा में साल दर साल नए नए प्रयोग के लिए आधुनिक शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध दरभंगा पब्लिक स्कूल की जूनियर शाखा में बीते 2023 से ही आईसीएसई करिकुलम पर आधारित पढ़ाई की शुरुआत की गई थी। बाकायदा दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को इसके लिए मान्यता भी प्रदान की गई थी। इस वर्ष पहली बार दरभंगा पब्लिक स्कूल जूनियर के 60 छात्रों ने आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए और सभी ने शानदार सफलता अर्जित कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि मैडोना के बाद ये जिले का दूसरा स्कूल बना जिसे आईसीएसई से मान्यता मिली थी। जिस भरोसे के साथ स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने आईसीएसई की मान्यता ली थी, उस पर स्कूल के शिक्षक और छात्र पूरी तरह खरे उतरे। स्कूल के 2 छात्रों ने 94.4% अंक प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छात्रों की सफलता पर स्कूल प्रबंधन में हर्ष का माहौल है। क्या नाम है आपका? शाश्वत द्विवेदी। कितना मार्क्स आया आपको 10th के एग्ज़ाम में? 94.4%। अच्छा, ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल से थे आप पे। इस स्कूल का माहौल कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, किस तरह से यहाँ टीचर्स आपको पढ़ाते थे? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, टीचर सब भी हमारे बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसीलिए आज ये अचीवमेंट हो पाया। अच्छा, कहा जाता है आईसीएसई का पैटर्न और सिलेबस काफ़ी टफ होता है, तो और पहले बैच आप लोग इस स्कूल के थे, उस हिसाब से कितनी मेहनत लगी और सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे आप लोग? जैसा कि आईसीएसई सच में थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, इसीलिए उसको टफ़ माना जाता है और ये फ्यूचर में ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को 11th-12th में, और इसको कोप अप करने के लिए हमारे टीचर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हमारा सेल्फ स्टडी रहा 7 से 8 घंटा। आगे क्या करना है शाश्वत आपको? आगे नीट का एग्ज़ाम और डॉक्टर बनना है। मैम, कैसा लग रहा है? बच्चा आज आपका टॉप किया है, अपने स्कूल का टॉपर है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है बता नहीं सकते हैं। अच्छा, माँ बच्चों से सबसे ज़्यादा करीब रहती है, आप बताइए इनका घर में कैसा नेचर था? कितने देर ये पढ़ाई करते थे, कितना गेम खेला करते थे, कितना मुश्किल होता था आपको उन दिनों में जब ये पढ़ते थे? तो ये शुरू से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है और पढ़ाई एग्ज़ाम के वक्त में बहुत अच्छा किया था। लगभग वही 7-8 घंटे की पढ़ाई थी। मुश्किल वैसा कुछ नहीं रहा क्योंकि शुरू से ही तैयारी करता रहा। एग्ज़ाम के वक्त पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा शुरू से, क्योंकि वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहा था, ना सिर्फ रिवीजन करना पड़ा था। कोई ख़ास मुश्किल नहीं, अच्छे से पढ़ाई की है। क्या नाम हुआ मैम? साधना द्विवेदी। आपका नाम क्या है और आपको कितना परसेंटाइल आया है 10th में? मेरा नाम आस्था आनंद है और मुझे 94.4% आया है। किस तरह से आपको इस स्कूल में तैयारी कराई जाती थी? जो टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ाते थे, डाउट्स कैसे क्लियर करते थे, उन बारे में बताइए। ठीक, बोलिए। जो मेरे टीचर्स हैं वो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प किया था और मुझे भी हेल्प किया था, और डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिया जाता था। और साथ ही साथ पहले 2-3 महीनों में उन्होंने कंसिस्टेंसी से हमारा साथ दिया, इसीलिए अभी भी बीच में भी अगर थोड़ा कम हो जाता था तो फिर पहले जो तैयारी हुई होती थी उसकी वजह से ठीक ही रहता था। और लास्ट के अंतिम 2-3 महीनों में भी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, मॉक टेस्ट भी लिया, और लगातार वे हमें हमारी मिस्टेक्स के बारे में बताते थे। उसकी वजह से आई थिंक मुझे इतना परसेंटेज आया है। पहला बैच था आईसीएसई बोर्ड का, इस स्कूल का आप लोगों ने टॉप किया है, तो क्या इस जैसा कहा जाता है कि आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न टफ़ है, सब्जेक्ट जो है सिलेबस टफ़ होता है, तो उसमें आप लोगों को किस तरह की परेशानी होती थी और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? Yes, it is indeed that ICSE has very vast amount of syllabus, and first reaction of all the students who come to the class 10th is that they are overwhelmed by this pressure. But most important thing is that if you hard work during the first few months, especially with regards of teacher, because first few months they regularly took our extra classes. That is why we were able to cope up with the syllabus throughout the semester. सर, इस स्कूल से आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, आज टॉप की है इस स्कूल से आईसीएसई बोर्ड से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला बैच था आईसीएसई का इस स्कूल से, किस भरोसे के साथ जो आपने यहाँ एडमिशन करवाया था, क्या उस भरोसे पे स्कूल उतर पाया है? जी, मेरी बच्ची शुरू से ही पढ़ती थी और स्कूल भी बहुत अच्छा है
और स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे भी अपने काफ़ी मेहनत की है, उसकी खुद मेहनत से ही ये सब संभव हो पाया है। 2023 में पहली बार आपने इस स्कूल का एफिलिएशन लिया आईसीएसई बोर्ड में, और इस बार पहला बैच का रिजल्ट आया है 10th का। कैसा रहा रिजल्ट, कितने बच्चे अपीयर किए थे? 2023 में दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, जो कि रामबाग में अवस्थित है, इसको आईसीएसई से एफिलिएशन मिला था। और जब 2023 में हमें एफिलिएशन मिला तो हम जिले के दूसरे स्कूल थे जिसको ये एफिलिएशन दिया गया था, और तमाम एप्रीहेंशंस थी उस वक्त, और बहुत लोगों को डाउट भी था। लेकिन मुझे बड़े गौरव के साथ ये बात कहने का आज मौका मिल रहा है कि हम लोगों ने उस कॉन्फिडेंस को आज जस्टिफाई किया है। हमारे 60 स्टूडेंट अपीयर हुए थे क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, और सभी स्टूडेंट्स पास हैं, 100% पासिंग रिजल्ट है। और जो हमारे यहाँ टॉपर है और 94.4% मार्क्स के साथ, वो ज्वाइंट टॉपर्स हैं आस्था आनंद और शाश्वत द्विवेदी। इसके अलावा लगभग 15 से 17% बैच ऐसा है जिसका कि 90% से ऊपर मार्क्स इस एग्जामिनेशन में आया है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड विद द रिजल्ट। सर, किस तरह की इससे तैयारी कराते थे और टीचर्स किस तरह से यहाँ पढ़ाते थे? टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं यहाँ? देखिए, जो आईसीएसई का पैटर्न होता है, ये मालूम है ये चीज़ लोगों को कि इसका लेवल ऑफ टफनेस सीबीएसई के मुकाबले अधिक होता है। तो एक तो सीबीएसई में जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 10 सब्जेक्ट के बीच में डिवाइडेड होता है पूरा करिकुलम। तो हम लोगों के पास 10 सब्जेक्ट के लिए 10 अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीचर्स थे, और ये सभी जो टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, बीएड क्वालिफिकेशन वो तो होती ही है, इसके साथ साथ अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और काफ़ी अनुभव के साथ यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं। और इसके अलावा हम लोग तमाम तरह की ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं ताकि जो भी नई ज़रूरतें हैं उस करिकुलम की, उसको ब्रश अप किया जा सके। सर, पहला बैच था, जिस तरीके से पेरेंट्स ने भरोसा जताया, और जो पेरेंट्स हैं शहर में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? विशाल सर की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और आज भी ये कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा किसी भी सक्सेस का क्रेडिट होता है वो बच्चे का खुद होता है। और नंबर 2 पर अगर किसी का क्रेडिट है इस अचीवमेंट का, तो वो है उनके पेरेंट्स, यानी माँ पिता जो है, उनका क्रेडिट जो है बच्चों के बाद कई मायने में। और कई जगह पर मैंने देखा है कि माता पिता का क्रेडिट जो है मैं बच्चों से भी कई बार ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो बैकड्रॉप में फाउंडेशन का काम करते हैं। स्कूल का या शैक्षणिक संस्थान का जो रिजल्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ये होता है कि वी आर फैसिलिटेटर्स। हम लोग एक तरह से एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और बच्चों को हेल्पिंग हैंड देते हैं इस पूरे प्रिपरेशन के क्रम में। तो उसमें हम लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीचर्स हु हैव वर्कड टायरलेसली फॉर दिस फर्स्ट बैच।